जी हाँ, मोदी के महाप्रहार की बात कर रहे हैं हम। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री के बयान पर पी चिदम्बरम ने कहा है, एक परिवार में भी विविधता होती है। पी चिदम्बरम का बयान, संविधान में भी विविधता को मान्यता दी गई है। बीजेपी की कथनी करने के कारण देश बटा हुआ है। पी चिदम्बरम ने बयान दिया, चुनाव जीतने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। कांग्रेस ने पलटवार किया है। अब प्रधानमंत्री ने साफ कहा था, प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर स्पष्ट बयान दिया था, लेकिन अब कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपना पलटवार किया है। उधर यूसीसी को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग हुई। 3 घंटे तक चली मीटिंग में पीएम के बयान पर मंथन भी किया गया। लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट भेजने का इस मीटिंग में फैसला किया गया। लॉ कमीशन ने लोगों से उनके राय मांगी है इस यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर। लिहाजा यूसीसी के सियासी घमासान के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजने की बात भी कही है। और उधर यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद हलचल बढ़ गई है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच ये बैठक चली है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री के बयान के बाद गृह मंत्री से मुलाकात कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की हुई। 40 मिनट तक बैठक चली। लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। 1 महीने का समय है और इस 1 महीने के दौरान यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों के राय और सुझावों को मांगा गया है। तो एक तरफ तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर, दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान सामने रखा है। उन्होंने कहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से क्यों सोचते हैं प्रधानमंत्री? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की परंपरा का क्या होगा? हमें सबकी भावनाओं को देखना होगा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर, जो कि उन्होंने कल भोपाल में दिया था, उसके बाद पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सबकी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री केवल हिंदू मुस्लिम खांचे में ही क्यों सोचते हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की परंपरा का क्या होगा? भूपेश बघेल का कहना, हमें सबकी भावनाओं को देखना होगा। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है,
सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। उधर यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बोलते ही विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल करने में देरी नहीं की। आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं, और कोई सहारा नहीं है आपके पास। लाने दीजिए, जब वो लेके आएंगे, सदन में आएगा, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, तो हम उस पर पढ़कर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार है, कहती कुछ है, करती कुछ है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुस्लिमों के साथ केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द